इसकी बस एक आहट ही दहला देगी। पलक झपकते ही दुश्मनों के हौसले होंगे पस्त। भारत आया अभेद्य महाकवच। पलक झपकते ही दुश्मन के मिसाइलें होंगी ढेर। एक टारगेट के लिए 2 मिसाइल। डीआरडीओ का अभेद्य आसमानी रक्षक। भारत के पास होगा S-400 का देसी वर्जन। 400 किलोमीटर दूर दुश्मन के विमान को कर देगा तबाह। दुश्मन को देगा मुंह तोड़ जवाब। दुश्मनों के हौसले होंगे पस्त। जी हां, भारत में ऐसा कवच तैयार हो रहा है जो चीन और पाकिस्तान की मिसाइलों को आसमान में ही बेअसर कर देगा। अगर भविष्य में युद्ध हुआ तो हिंदुस्तान पर हमला करने के दुश्मन के मंसूबे कामयाब नहीं हो पाएंगे। देश में रूस के S-400 मिसाइल सिस्टम का इंडियन वर्जन बन रहा है, जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन तैयार कर रहा है। इसका नाम लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी LRSAM है। अभी हिंदुस्तान के पास रूस से खरीदे 5 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। S-400 दुनिया का ये सबसे आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। S-400 को पठानकोट में पाकिस्तान की सीमा के पास और सिलीगुड़ी में चीन की सीमा के पास तैनात किया गया है। S-400 LAC या LOC पार करके पाकिस्तान या चीन की तरफ से आने वाली किसी भी मिसाइल, किसी भी फाइटर जेट या अटैक हेलीकॉप्टर को आसमान में ही मार सकता है। अब सिर्फ S-400 पर निर्भर नहीं करेगा भारत। बड़ी बात यह है कि अब हिंदुस्तान एयर डिफेंस के लिए सिर्फ S-400 पर निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि डीआरडीओ अपनी डिफेंस फैक्ट्री में रूस के S-400 से भी तेज, सटीक और सबसे आधुनिक स्वदेशी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी LRSAM सिस्टम बनाने जा रहा है। ये रक्षा कवच अब स्वदेशी होगा। डीआरडीओ बिल्कुल S-400 की तरह लंबी दूरी तक मार करने वाला स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम विकसित कर रहा है। चलिए जानिए इसकी ताकत। इस स्वदेशी S-400 मिसाइल सिस्टम को फिलहाल LRSAM नाम दिया गया है। स्वदेशी LRSAM दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम होगा। भारत का स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल रूसी S-400 मिसाइल सिस्टम की तरह काम करेगा। LRSAM की रेंज S-400 के जैसे ही 400 किलोमीटर तक होगी। S-400 की ही तरह स्वदेशी LRSAM भी दुश्मन के फाइटर जेट, बैलिस्टिक मिसाइलों और अटैक ड्रोन को हवा में ही मार गिराने में सक्षम होगा। रक्षा सूत्रों के मुताबिक भारत का लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी LRSAM सिस्टम 3 लेयर वाला होगा, यानी इसमें सतह से हवा में मार करने वाली 3 अलग अलग रेंज की मिसाइलें फिट होगी, जो अलग अलग दूरियों पर हिंदुस्तान की ओर आते हवाई दुश्मनों को आसमान में ही भेद देंगी। इससे एक टारगेट पर 2 मिसाइलें दागी जा सकेंगी। कौन बना रहा है इसे 2 देश मिलकर बना रहे हैं आसमानी रक्षक। भारत के स्वदेशी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को विकसित करने का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय में एडवांस स्टेज में है। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया में अब तक के सबसे एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की टक्कर का होगा, क्योंकि इसे वो 2 देश मिलकर बना रहे हैं जिनमें से एक देश यानी हिंदुस्तान मिसाइल टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है और दूसरा देश है इजराइल, जो रक्षा कवच बनाने में सबसे आगे। जानते हैं इसकी कीमत? S-400 से बहुत कम होगी कीमत। S-400 का रडार 600 किलोमीटर तक की रेंज में करीब 300 टारगेट को एक साथ ट्रैक कर सकता है।
भारत के नए स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम के रडार की क्षमता भी उतनी ही होगी। रूस का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम 400 किलोमीटर दूर तक की मिसाइल, एयरक्राफ्ट या फिर ड्रोन से हुए किसी भी तरह के हवाई हमले में से निपटने में सक्षम है। हिंदुस्तान के नए स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम में भी ऐसी ही ताकत होगी लेकिन उसकी कीमत रूस के महाबली S-400 से बहुत कम होगी। अक्टूबर 2019 में भारत ने रूस से 5.43 अरब डॉलर यानी करीब 40,000 करोड़ रुपए में 5 S-400 खरीदने का समझौता किया था, लेकिन अब इससे आधी लागत में ही भारत S-400 जैसा ही अपना खुद का एयर डिफेंस सिस्टम बनाने जा रहा है। अनुमान है कि इस स्वदेशी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी LRSAM सिस्टम को बनाने में करीब 20.5 हजार करोड़ का खर्च आएगा। दरअसल एयर डिफेंस सिस्टम में 3 अलग अलग प्रकार की मिसाइलें होंगी, जिनमें से प्रत्येक 400 किलोमीटर की रेंज में अलग अलग दूरी पर दुश्मन के विमान या मिसाइल को मार गिराने में सक्षम होगी। भारतीय वायुसेना इस एयर डिफेंस सिस्टम के लिए अग्रणी एजेंसी बनने जा रही है, जो चीन और पाकिस्तान दोनों सीमाओं पर भारतीय सेना की ताकत को और बढ़ावा देगी। यह प्रणाली 3 सेनाओं के MRSAM सहित मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा पूरक होगी, जो पहले से ही चालू है। पहले 3 स्क्वाड्रन क्रमशः उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में पहले ही संचालित हो चुके हैं और उन्होंने हवाई अभ्यास में भी हिस्सा लिया है। भारतीय वायुसेना को हाल के दिनों में सिमुलेटर के साथ 3 स्क्वाड्रन प्राप्त हुए हैं। यह प्रणाली अलग अलग रेंज की मिसाइलों के साथ 400 किलोमीटर तक की दूरी पर दुश्मन की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल, लड़ाकू विमानों, मानव रहित विमान, हवाई विमानों का सामना कर सकती है। रूस ने कहा था कि अमेरिका के दबाव की परवाह किए बिना समय पर भारत को S-400 सौंपा गया। भारत ने 3 वर्षों में रूस से S-400 एयर डिफेंस मिसाइलों के ड्रोन स्क्वाड्रन हासिल करने के लिए 35,000 करोड़ रुपए से अधिक के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और सभी यूनिट की डिलीवरी अगले वित्तीय वर्ष तक पूरी होने की उम्मीद भी है, पर यूक्रेन युद्ध की वजह से इसमें थोड़ा डिले हो गया। बाकी की खेप जो है वो बाद में आएगी। बता दें कि S-400 श्रेणी का एयर डिफेंस भारतीय वायुसेना द्वारा गेम चेंजर माना जाता है, जिसने पिछले कुछ वर्षों में स्वदेशी LRSAM और आकाश मिसाइल प्रणालियों के साथ साथ इजरायली स्पाइडर त्वरित प्रतिक्रिया सतह में से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों के आगमन के साथ वायु रक्षा क्षमताओं के मामले में खुद को बड़े पैमाने पर मजबूत कर लिया है। आप क्या सोचते हैं कि भारत को और क्या करना चाहिए अपने देश को सुरक्षित करने के लिए? कृपया